नमस्कार। मैं रविंद्र आर्य। आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का पार्ट है औद्योगिकरण का युग, उसके बारे में बताऊंगा। देखो, औद्योगिकरण का युग, इसमें एक वर्ड आया पहला, क्या है? औद्योगिकरण। और उसको समझने से पहले समझने से पहले हमने समझना होगा उद्योग क्या है। उद्योग होते हैं फैक्ट्री, कारखाने, जहाँ मशीनों के द्वारा काम किया जाता है। तो पहले क्या था? जो पहले काम होता था वो फैक्ट्री से, कारखानों से या मशीनों से बनने से पहले काम तो होता था, तो किससे होता था? वो केवल हाथों के द्वारा होता था। किससे तो होता था? वो हाथों के द्वारा कार्य होता था। और उसके बाद में जब हाथों के बजाय मशीनों से या फैक्ट्रियों में या उद्योग धंधों में बनना स्टार्ट हुआ, तो उस युग को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। क्या कहते हैं? औद्योगिकरण का युग। क्या कहते हैं? औद्योगिकरण का युग। इसमें क्या था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी। औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई या कारखाने स्टार्ट हुए, फैक्ट्री स्टार्ट हुई, तो लोग वहाँ भी खेती करते थे। तो लोगों ने फिर खेती छोड़कर, जो खेती का कार्य करते, खेती को छोड़कर उसके बाद उन्होंने उद्योगों की तरफ ध्यान दिया। और इस प्रकार से एक खेतिहर समाज, एक बड़ा समाज जो खेती करता था, वो उद्योगों की तरफ चले गया। ठीक है, या औद्योगिक समाज में बदल गया। उसके बाद 1760 से 1840 के दशक को ही क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण का युग। इससे पहले देखो 1730 में स्टार्ट हुए थे उद्योग स्टार्ट होने, ये इंग्लैंड में शुरुआत हुई। लेकिन 1760 से लेकर और 1840 के बीच के युग को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण का युग। इसमें परिवर्तन एकदम हुआ। मतलब जैसे खेल में होता है ना, कि खेल की तरह परिवर्तन हुआ। कि जैसे खेल में कहते हैं कि एकदम भाई ये कौन सा खेल का नियम है, या कोई मतलब कुछ कार्य करता है उसको कहते हैं कि ये खेल थोड़ी ना, ये कोई छोटा खेल थोड़ी ना कि आप इसके बार बार नियम चेंज करोगे। इस प्रकार से एकदम परिवर्तन हुआ उसमें। उसके बाद देखो, औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था? औद्योगिक क्रांति से पहले क्या होता था कि सारी जो चीज़ें होती थी वे हाथ के द्वारा बनाई जाती थी। और हाथ के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती थी वो इंग्लैंड और यूरोप, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची जाती थी। और उसको कौन खरीदता था? वहाँ के व्यापारी। और बेचता कौन था? मतलब लेना देना उन्हीं का था, व्यापारियों का। और वो सामान कहाँ बनाया जाता था? वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता था ना। फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता था, वो पहले हाथ के द्वारा बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? हाथ के द्वारा। और फैक्ट्रियों में तो नहीं बनाया जाता था, फैक्ट्री की बजाय किससे बनाया जाता था? हाथ के द्वारा। और व्यापारी इसको लेते थे, व्यापारी इसको आगे बेचते थे। तो इस प्रकार से सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? व्यापारियों के हाथ में। और इसी चरण को क्या कहते हैं? जो हाथ के द्वारा जब सामान बनाया जाता था, फैक्ट्री से बनाया नहीं जाता था, इसी चरण को कहते हैं औद्योगिकरण, आदि उद्योगीकरण। क्या कहते हैं? आदि उद्योगीकरण, कि जो हाथ के द्वारा बनाया जाता था। इसमें आदि का मीनिंग, जैसे आदि की शुरुआत, प्रारंभ में कैसे किया जाता था? जब फैक्ट्री नहीं थी या हाथों के द्वारा सामान बनाया जाता था, उसी को क्या कहते हैं? आदि उद्योगीकरण। तो क्वेश्चन होगा कि आदि उद्योगीकरण क्या है? आदि उद्योगीकरण से क्या अभिप्राय है? आदि उद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या है कि आदि का मीनिंग है जो प्रारंभिक अवस्था का संकेत है ये। कि इसमें क्या था कि जो प्रारंभ में हाथ के द्वारा जो बनाया जाता था, जो जिसमें उद्योगों से में न बनाकर कोई भी सामान या कोई भी माल उसको हाथ के द्वारा तैयार किया जाता था, उसको कहते हैं आदि औद्योगिकरण। फिर है
17वीं 18वीं सदी का युग। इसमें क्या हुआ कि लोग शहरों की तरफ जाने लगे, शहरों की आबादी ज़्यादा हुई, ज़्यादा बढ़ती रही। तो इस प्रकार से शहरों की जो डिमांड थी वो पूरी नहीं कर पाई। जो शहरों में की जो डिमांड थी, जो उद्योग वाले थे, उत्पादन करने वाले थे, वह डिमांड को पूरी नहीं कर पाए। उससे आगे क्या हुआ कि वह फिर गांव की तरफ आए कि इस प्रकार से तो ये बनेगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांव की तरफ आए, गांव के इलाकों में प्रारंभ किया उन्होंने आना और गांव के लोगों को रोजगार दिया और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा। तो इस प्रकार से एक सवाल आएगा कि गांव के लोगों ने इस नए रोजगार को क्यों स्वीकार किया। क्वेश्चन तो होगा, तो गांव के लोगों ने क्यों किया? क्योंकि उस टाइम गांव में भी कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे। अमीरों ने बाड़ाबंदी स्टार्ट कर दी और गरीबों के पास कम ज़मीन थी या कम छोटे किसान थे, उनके पास इतने बड़े रोजगार नहीं थे कि वह उनको कर सके। तो उन्होंने इस प्रकार से नए रोजगार स्टार्ट किए, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया ताकि वह भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, आमदनी के नए स्रोत पैदा कर सके। इस प्रकार से वह भी ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई तो आमदनी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के देश में बाड़ाबंदी स्टार्ट हो गई थी कि पहले तो कोई भी ज़मीन कहीं कहीं भी बो सकता था, कहीं भी उसमें फसल उगा सकता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके बाड़ाबंदी की उसको घेरना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद की जब ये गांव की तरफ इन्होंने रुख किया तो कारखानों का उदय हुआ, कारखानों का उदय। तो इसमें कहाँ हुआ था? सबसे पहले कारखानों का उदय, औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। कहाँ आई थी? इंग्लैंड में। तो उसके बाद तो क्या है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? इंग्लैंड में। 1730 के दशक में कारखाने खुले और उसके बाद में 1780 तक, 80 90 और 1800 तक इसमें धीरे धीरे इजाफा होता चला गया और 19वीं सदी में इसमें लगभग पूर्ण रूप से औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि क्या क्या परिवर्तन हुए औद्योगिक परिवर्तन कि कपास का उद्योग 1840 में सबसे बड़ा उद्योग था, सबसे बड़ा उद्योग था कपास का। उसके बाद ये लोहा, स्टील, ये उद्योग इसके बाद निकल कर आए 1840 के दशक के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें रेलवे लाइन का जो भी ये देश थे, उपनिवेश देश, एक तो होता है उपनिवेश, एक होता है उपनिवेश। उपनिवेश तो होता है कि जो गुलाम हुए हैं, उपनिवेश होता है जिन्होंने गुलाम किया है। तो उपनिवेशी देशों में जो जिसमें इंग्लैंड के उपनिवेशी देश थे, उन देशों में क्या हुआ कि यूरोप के लगाव या इंग्लैंड के लगाव, यूरोप के कई देश थे जिन्होंने उपनिवेश बनाए हुए थे। तो उन देशों में क्या हुआ? उन देशों में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। अब रेलवे के लिए, उनके लिए इंजन बनाने के लिए लोहा भी चाहिएगा, स्टील भी चाहिएगा, जो कुछ मान लो रेल के लिए आवश्यक चीज़ है। जिस चीज़ की नीड होगी उस चीज़ की तो आवश्यकता होगी। तो उसमें नीड किस चीज़ की थी? लोहे की और स्टील की, लोहे की और स्टील की। इस प्रकार से स्टील उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, इनका विस्तार हुआ और इनकी जो जरूरत हुई वो तेजी से हुई। फिर है आगे कि इससे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा, कि इससे औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जब स्टार्ट हुआ तब इसमें धीरे धीरे स्टार्ट में इसको औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा 1730 में, और जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ तो इसको औद्योगिकरण क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसका मेन कारण है कि इसका जो परिवर्तन हुआ धीरे धीरे हुआ, एकदम नहीं हुआ। उसके बाद कि जितने भी उद्योग बैठाए गए वो ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाए गए, थोड़े थोड़े लगाए गए, किसी किसी ने लगाए, कहीं कहीं लगे। तो इसका मेन 3 कारण थे लगभग। एक तो मरम्मत, एक तो महंगी मरम्मत होती थी, मशीनें महंगी आती थी और कार्य उनका संतोषजनक नहीं था, लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे मशीनों के काम में। तो जैसे महंगी मशीन थी या वो मशीनें महंगी आती थी, कहीं कहीं कोई कोई लगाता था उसको, अगर मान लो वो ख़राब भी होती तो उनकी मरम्मतें बहुत कम होती थी।
उसके जो मैकेनिक होते थे वो मुश्किल से मिलते थे, वो कई बार मिलते थे, और इस प्रकार से उनके ऊपर खर्च ज़्यादा था, और जो उसके द्वारा जो भी बनाते थे लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, मेरे पास मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू।